सो हेलो एवरीवन, ये जो मेरा आज का वीडियो है ये एक प्रोसेस है आप सबको थोड़ी बहुत हेल्प करने की। आप सबको बताने के लिए कि काउंसलिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, क्या क्या आप इग्नोर कर सकते हो, कहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मनी रुक सकती है। तो इन सबको एक वीडियो में बनाना डालना सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने पूरी एक इसकी ट्यूटोरियल बना दी है। कुल मिला के 15 वीडियो बनेंगे या थोड़ा बहुत आखिर में जाके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी जो मैंने प्लान किया है उसमें 15 वीडियो में चैप्टर वाइज वीडियो बनेगा और इसमें सारी काउंसलिंग प्रोसेस आ जाएंगी। पहले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 0 मतलब इंट्रोडक्शन वाली सारी बातें और वो चैप्टर 1 की सारी बातें डाल दूंगा। ये पूरा एक चेन होगा और थंबनेल पे मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग हर वीडियो के नीचे जो वीडियो रिलीज हो चुका होगा उसका लिंक होगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। जितने पेजेस मैं कवर करूंगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। जिस दिन ये हमारा वीडियो अपलोड होगा उसी दिन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं ट्विटर पे, उसका मैं आईडी दे देता हूँ। इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इस चैनल पे तो आप हो ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आगे बढ़ के भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और संभव हो तो कमेंट जरूर करिए। कमेंट से मुझे ज़्यादा फायदा होता है और मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, उससे मुझे काफ़ी आइडिया मिलता है। ये जो काउंसलिंग प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये 2021 के हिसाब से बता रहा हूँ। पिछले कई सालों में कोई प्रोसेस में चेंज नहीं आया है। कभी कभी कुछ कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लग जाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आया। तो मोरलेस यही होगा अगले साल, मतलब 2022 में भी और आगे भी। और अगर कोई चेंजेस आएंगे उसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगा। तो ये मेरा 2022 के लिए है और उसके आगे आने वाले ईयर्स के लिए भी होगा। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीटली mcc.nic.in पे होती है। बाकी किसी भी लिंक वेबसाइट से आप मत जाइएगा। काउंसलिंग में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी क्वेश्चन मतलब उनको आपको आंसर करना होता है। उससे पहले आप स्टार्ट करने से पहले आपको एमसीसी के वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद कैंडिडेट्स आर डीम्ड टू हैव रीड, एग्रीड एंड एक्सेप्टेड द स्कीम ऑफ काउंसलिंग। आपने उसको समझा, पढ़ा और एक्सेप्ट किया स्कीम ऑफ काउंसलिंग को, ये माना जाएगा। mcc.nic.in पे ही सारा प्रोसेस होगा, ये भी दिया हुआ है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन देयर ओन ऑन द एमसीसी वेबसाइट। किसी एजेंट के थ्रू नहीं, आप खुद अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करिए, ये इन्होंने भी कहा और मैं भी आपसे कहता रहता हूँ। A candidate can submit NEET UG counseling application registration from only once। एक बार ही आप सबमिट कर सकते हैं। Any candidate found to have submitted more than one application registration form for NEET UG counseling shall be debarred। उसको रोक दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, इलीगल कर दिया जाएगा from NEET UG counseling allotted process। His or candidature shall be cancelled and further action be deemed as deemed appropriate by the MCC or DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ साइंसेज। डीजीएचएस का फुल फॉर्म है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर MOHFW शैल बी टेकन। ये इन्होंने एक वार्निंग दे दी आपको। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन द सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड, उसके बाद वाले राउंड्स पे अगर आपको अलॉट किया जाता है, डज नॉट ज्वाइन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन or surrender the seat due to any unforeseen reason, also the security deposit will be forfeited if the admission gets cancelled due to any other reason। आपने जैसे कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है उसकी वजह से कैंसिल होता है तो आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट उन्होंने दे रखा है। काइंडली नोट दैट रजिस्टरिंग फॉर नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस डज नॉट इंश्योर एनी गारंटी ऑफ सीट्स, ये दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन सबमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भरना चाहिए। अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन भरते हो जो बाद में पकड़ा जाता है तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। MCC does not edit, modify, alter any information entered by the candidate at the time of counseling process under any circumstances। ये मत सोचना कि MCC आपके इंफॉर्मेशन को
चेंज या बदल दे रही है। दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टाइपेंड, फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड, सर्विस इन रूरल ट्राइबल एरियाज, अदर कंडीशंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मेडिकल कॉलेज। कुछ कुछ स्टेट में, मोस्ट ऑफ द स्टेट में बॉन्ड है, आपको रूरल एरिया में सर्व करना होता है आफ्टर एमबीबीएस, ट्राइबल एरिया में सर्व करना होता है। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन एमसीसी को कॉलेजेस के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा दी जाती है। इन्होंने कंप्लीट बोला है कि आप कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज के पर्सनली विजिट करके ये सब इंश्योर कर लीजिए। इसमें काउंसलिंग बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद बोला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी डोमिसाइल स्टेटस बिफोर रजिस्टरिंग ऑन एमसीसी वेबसाइट, इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिपमर बिफोर ऑप्टिंग देयर सीट्स। ये इन्होंने आपको वार्न किया है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर और एनी एडिशनल फी फ्रॉम द कॉलेजेस, स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फीस बहुत ज़्यादा होती, कई एडिशनल फीस होती हैं, ये बच्चों को नहीं पता चल पाती। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आप कंफर्म करके ही आगे बढ़िए। उसके बाद इन्होंने बोला कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन टच विद एमसीसी वेबसाइट, शेड्यूल, लेटेस्ट अपडेट्स, रिजल्ट्स, नोटिसेस, क्योंकि अलग से इंडिविजुअली कैंडिडेट को ये सब नहीं भेजी जाएंगी। नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू द कैंडिडेट, दे आर एडवाइज टू बी इन टच विद वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनी अपडेट। इन्होंने बोला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टू यूज्ड बाय देम ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीए वेबसाइट फॉर एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस। कोर्ट केस अगर आपको करना है तो दिल्ली ज्यूरिडिक्शन डालना पड़ेगा। सेंट्रल पूल सीट्स आर मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, other ministries. MCC has no role to play with regard the same, and the counseling of the central pool seats is not conducted by MCC of DGMS. Candidate are advised to aware regarding the same. Central pool seats होती हैं जिसमें कई बार सरप्राइज लॉटरी लग जाती है, वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं कुछ, इसके बाद एब्रीविएशन है। एब्रीविएशंस जो दिया हुआ है उस एब्रीविएशन में मैं आपको डाल दूंगा इस वेबसाइट पे भी, यहाँ पे या यहाँ पे, देखता हूँ मेरे एडिटर साहब कहाँ डालते हैं। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। फिर उसके बाद इंडेक्स दिया हुआ और चैप्टर 1 दिया हुआ है। चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं ऐसे करके 15 चैप्टर डालूंगा और नीचे वीडियो में, हर वीडियो आगे आने वाले वीडियो में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। थंबनेल भी कोशिश करूंगा, लेकिन थंबनेल पे सारी चीज़ें नहीं आ पाती। तो इन्होंने यूजीसी काउंसलिंग में बहुत सारे जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं उसकी चर्चा की है। बड़े सारे पिटीशंस लगे थे, बड़े सारे कोर्ट केसेस हुए थे, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है और एक दो बात और की है। तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बना के मैं खत्म कर दूंगा। इन्होंने बोला आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स, द स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स शुड नॉट बी अलाउड permitted to vacate the seat. This would ensure that very few seats are reverted to the state quota, and also all India quota seats are filled by students from the all India merit list only. The student who take admission in second round in deemed universities pursuant to the second round of counseling conducted by DGHS shall not be eligible to participate in any other counseling. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है इस साल, पिछले साल भी आ गया था, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद पहले पिछले सालों में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से यानी एमसीसी से काउंसलिंग फर्दर नहीं होती थी। तो जो बच्चे सेकेंड राउंड में सीट्स छोड़ देते थे या जितनी सीटें खाली हो जाती थी उस स्टेट की, मान लो स्टेट की 15% सीट्स जाती थी AIQ में, आप सबको पता है। अब वो 15% सीट्स में मान लो 14% सीट्स ही भरी और 1% बच गया सेकेंड राउंड में, तो वो 1% सीट स्टेट को वापस कर दी जाती थी, आप फिल करो। अब उसको ऑल इंडिया से ही भरा जाता है और ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चों के लिए मॉप अप, स्टे वैकेंसी राउंड, सेंट्रल पूल राउंड, ये बड़े सारे राउंड्स किए जाते हैं जिससे एक भी सीट खाली न रह जाए। इतना करने के बाद भी लास्ट ईयर 100 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी, प्राइवेट में 2000 से ज़्यादा खाली रह गई थी। इस साल वो इंश्योर करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। रोल ऑफ उसके बाद एक और पॉइंट है, इफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एनी डिफिकल्टीज आर फेल्ट बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग द अथॉरिटीज, द स्टेट और बाय द यूनिवर्सिटी, दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रोल ऑफ एमसीसी नीट, ये जानना आपको जरूरी है। एमसीसी DGHS विल बी डूइंग काउंसलिंग फॉर 15% AIQ, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज,
और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, एएमयू, बीएचयू इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक कोटा, ईएसआईसी, एएफएमसी, एएफएमसी में ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट, एंड आईपी यूनिवर्सिटीज, आईपी यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कहलाता है, वीएमएमसी एंड एसजीएच एंड एबीवीआईएमएस, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड राम मनोहर लोहिया दिल्ली, एंड ईएसआईसी डेंटल दिल्ली, 15% AIQ plus 85% institutional quota, 100% in AIMS, 100% in JIPMER, and BSc nursing only 08 यानी 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में. The role of MCC of DGM HMS HS is limited to allotted the seats to the participating candidates as per their merit and choice, which starts only after receiving the list data information of successful candidate from National Testing Agency, that is NEET UG examination conducting body. तो ये था क्लियरिटी कि पूरा पहले चैप्टर का दूसरा चैप्टर इसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की, हम उसमें बात करेंगे रिजर्वेशन की, और जो इंटरेस्टेड होगा आप इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. दूसरा बिल्कुल देखिएगा, पहले के बाद दूसरे का वेट करिएगा. दूसरे में डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहला देख लीजिएगा. अब पहला तो देख ही रहे हैं तभी तो ये मेरी बात सुन रहे होंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.